Welcome back everyone. Welcome to Soul Services Study. Practice set number 224 पर आ जाइए. फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर यूपीपीसीएस के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस टेस्ट सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 224 तक पहुँच सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए. निम्नलिखित में से किसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? बताइए किसको मिला है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020? जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए, जाने माने शायर व गीतकार जावेद अख्तर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित सेंटर फॉर इंक्वायरी ने वर्ष 2020 के अपने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार हेतु चुना उनको. और प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर जो है स्थापित यह पुरस्कार पाने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए. निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र हेतु अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र हेतु कौन अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है? वोल्कन बोजिक्कर, ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए, टर्की के वोल्कन बोजिक्कर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इस पद हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनका चुनाव जो है 18 जून 2020 को निर्विरोध हुआ. ठीक है, 18 जून 2020 में उनका चुनाव निर्विरोध हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए. निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे. 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है. भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने का अवसर 1953 में मिला था. श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी. बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट. सी है इसका आंसर. तो भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला था. श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं. क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए. निम्नलिखित में से किसे देश के उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है? किसको? उदय कोटक को. तो श्री उदय कोटक को देश के उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है और इनकी यह नियुक्ति जो है वो सत्र 2020-21 के लिए है. क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए. निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए. निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको? इंद्रमणि पांडे को. पांडे, हाँ, ऑप्शन नंबर बी. तो इंद्रमणि पांडे को जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है. क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए. निम्नलिखित में से किस एथलीट के द्वारा प्रतिबंधित दवा का सेवन करने के कारण उनसे जो है हाल ही में स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया और प्रतिबंध भी लगाया है? कौन सा एथलीट है वो? दीपा मलिक नहीं है. मरियप्पन थंगावेलु नहीं है, ये ऑलरेडी पैरा एथलीट हैं. ऐसा काम जो है ना के बराबर ही कर पाएंगे. ठीक है, दीपा कर्माकर भी नहीं है. गोमती मरीमुथु इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए. तो अप्रैल 2019 में दोहा में संपन्न एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय धाविका गोमती मरीमुथु प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की दोषी पाई गई, जिसके चलते उनका जो है स्वर्ण पदक छीनने तथा 4 साल के लिए जो है उनको प्रतिबंधित आरोपित करने का निर्णय लिया गया. गोमती मरीमुथु, ये नाम याद रखना. क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए. निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे. 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा. भारत के 36 वर्षीय अंपायर नितिन मेनन को सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एथलीट पैनल में जून 2020 में शामिल किया गया है और आईसीसी के अंपायरों के एथलीट पैनल में इलीट पैनल में
स्थान बनाने वाले यह तीसरे भारतीय हैं। यह कौन? नितिन मेनन। नितिन मेनन भारत के 36 वर्षीय। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही पूछा है और इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, नितिन मेनन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। फीफा के महिलाओं के 9वें विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? कहाँ होगा बताइए? फीफा महिलाओं का 9वां विश्व कप फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। तो फीफा के महिलाओं के 9वें विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दी गई है। यह आयोजन 10 जुलाई से जो है 20 अगस्त 2023 के दौरान होगा और फीफा के महिलाओं के 8वें विश्व कप का आयोजन जून जुलाई 2019 में फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से साइबोर क्या है? साइबोर क्या है? एक पौधे की प्रजाति नहीं है, तितली की एक प्रजाति नहीं है, एक प्रकार का रोबोट है साइबोर्ग। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो साइबोर्ग जो है एक रोबोट को कहते हैं जिसमें इंसान का दिमाग और कुछ अंग काम करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से साइकामोर क्या है बताइए? साइकामोर मकड़ी की प्रजाति नहीं है, एक एक्सोप्लैनेट नहीं है, मछली की प्रजाति नहीं है, एक कंप्यूटर है, एक प्रकार का कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज है ये। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज काम करने वाले कंप्यूटर जो है वो तैयार कर लिया है जिसका नाम है साइकामोर। इसका विकास गूगल ने ही किया है और ये 200 सेकंड में उस घटना को संपन्न कर देता है जिसको संपन्न करने में सुपर कंप्यूटर 10,000 साल लेगा। ठीक है, कितना तेज होगा सोचिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 2020 का अर्थ आवर निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? वर्ष 2020 का अर्थ आवर निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? 28 मार्च 2020 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, वर्ष 2020 का अर्थ आवर 28 मार्च 2020 को विश्व भर में मनाया गया। अपने ग्रह पृथ्वी की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की पहल पर अर्थ आवर प्रतिवर्ष मार्च के जो है किसी शनिवार, प्राय अंतिम शनिवार को स्थानीय समयानुसार 8:30 बजे से 9:30 के बीच जो है मनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है बंद रखते हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? ये हर साल अलग अलग महीने में मनाया जाता है। ठीक है, पिछली बार 2019 में जुलाई में मनाया गया था, इस बार ये 2020 में 22 अगस्त 2020 को मनाया गया। तो 22 अगस्त 2020 को संपूर्ण विश्व में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है और इस सीमा के बाद उपभोग जो है उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है। इसलिए इस दिवस को पारिस्थितिक ऋण दिवस भी कहा जाता है। किस दिवस को? अर्थ ओवरशूट डे को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा? अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए आवंटित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है। पहला अर्थ ओवरशूट डे 1987 में 19 दिसंबर को मनाया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, नेपाल को पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन बिछाई गई है। यह दक्षिण एशिया में पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन है। ये पहली बार तो मोतिहारी बिहार में है, तो पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार के मोतिहारी से होना चाहिए, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट है, केवल 20 का आंसर होगा। तो देखिए, नेपाल को पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति के लिए बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन बिछाई गई है, जो दक्षिण एशिया में पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन है। इसका उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को किया गया। पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमलेख टू बिहार का मोतिहारी।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत को 91वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अच्छा निकालता कौन है इसको? पहला ऑप्शन देता हूँ वर्ल्ड बैंक, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है विश्व आर्थिक मंच और चौथा है अंकटाड। अब बताइए कौन। देखिए विश्व बैंक नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, और कौन सा बोला था? विश्व आर्थिक मंच, वो भी नहीं है। फिर कौन है? अंकटाड। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 15 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।